नमस्कार। आज हम कुछ ऐसे लेख और नोट्स देख रहे हैं जो भारत की पहचान, यहाँ के लोगों के इतिहास से जुड़े हैं। जी। मतलब ये कि कौन कब आया, किसका दावा कितना पुराना है, और ये जो हिंदू शब्द है इसकी कहानी क्या है। हाँ, और ये कहानी काफी कह सकते हैं घुमावदार है। स्रोत यही दिखाते हैं कि भारत की जमीन पर हमेशा से हजारों सालों से अलग अलग लोग आते जाते रहे हैं, मिलते जुलते रहे हैं। एक संगम की तरह। बिल्कुल, कोई एक थमी हुई तस्वीर नहीं है ये। तो फिर शुरुआत कहाँ से होती है? मतलब सबसे पहले कौन थे यहाँ? देखिए, स्रोत हमें बहुत पीछे ले जाते हैं, शायद 65,000 साल पहले। 65,000 साल? हाँ, जब अफ्रीका से पहले आधुनिक मानव निकले, जिन्हें नेग्रिटो कहा जाता है, वो यहाँ पहुंचे। अच्छा। उनके कुछ वंशज वो आज भी अंडमान निकोबार में मिलते हैं। ओह। उनके बाद फिर ऑस्ट्रेलॉइड समूह आए। कई आदिवासी समुदायों में उनके निशान दिखते हैं। यानी आर्यों के आने से बहुत बहुत पहले की बात है ये। हजारों साल पहले। और फिर लगभग 10,000 साल पहले द्रविडियन समूह। द्रविडियन। हाँ, शायद मध्य पूर्व से इन्होंने दक्षिण भारत में खेती शुरू की, बस्तियां बसाईं। और भाषा? हाँ, जो द्रविड़ भाषा परिवार है ना, तमिल, तेलुगु वगैरह, जी। उसकी नींव इन्होंने ही रखी। अच्छा। और फिर आते हैं आर्य? जी, लगभग 1500 से 2000 ईसा पूर्व मध्य एशिया से। अपने साथ घोड़े, रथ, संस्कृत ये सब लाए? हाँ, बिल्कुल। लेकिन यहीं पर स्रोत एक नुक्ता उठाते हैं। क्या? कि अगर आर्य खुद बाहर से आए तो फिर वो मूल मालिक कैसे हुए? क्योंकि उनसे पहले तो नेग्रिटो, ऑस्ट्रोलॉइड, द्रविडियन ये सब थे यहाँ बिल्कुल। हजारों सालों से। तो स्रोत कहते हैं कि ये जो पहले कौन आया वाली बहस है ना, हाँ। ये थोड़ी अजीब है। जमीन कोई बस की सीट तो है नहीं कि जो पहले आया उसकी हो गई। सही कहा। अगर आर्य बाद वालों पर अपनी प्राचीनता का दावा करें तो फिर द्रविडियन का दावा तो आर्यों से भी पुराना बनता है। बात तो सोचने वाली है। तो इतिहास के आधार पर मालिकाना हक तय करना बहुत मुश्किल है। अच्छा, ये तो हुई लोगों के आने जाने की बात। अब इस शब्द पर आते हैं, हिंदू। क्या ये हमेशा से धार्मिक शब्द था? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत साफ बताते हैं कि ये मूल रूप से एक पर्शियन यानी ईरानी शब्द है। ईरानी? हाँ, शुरू में मतलब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास ये सिर्फ सिंधु नदी के पार रहने वाले लोगों के लिए इस्तेमाल होता था। एक ज्योग्राफिकल पहचान थी। ओह, मतलब धर्म से कोई लेना देना नहीं था शुरू में? जी नहीं, धार्मिक पहचान के तौर पर इसका इस्तेमाल बहुत बाद में शुरू हुआ, मध्यकाल में। मध्यकाल में? क्यों? खासकर जब इस्लामी शासक आए तो उन्होंने गैर मुस्लिम आबादी को पहचानने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल ज्यादा किया। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। शब्द का मतलब ही बदल गया वक्त के साथ। हाँ, बिल्कुल। और सनातन धर्म, वो शब्द कब से प्रचलन में आया? सनातन धर्म शब्द का प्रयोग भी आप कह सकती हैं बाद में ही ज्यादा स्पष्ट हुआ, 8वीं से 12वीं सदी के बीच और फिर 19वीं सदी में। अच्छा। तो ये पहचाने और शब्द दोनों वक्त के साथ बने हैं, बदले हैं। स्रोत एक और बात का जिक्र करते हैं, जीनोम रिसर्च का। आज का जो जेनेटिक स्टडीज हो रही हैं। हाँ, और वो रिसर्च भी इसी ओर इशारा करती है कि आर्यों की जड़ें भारत के बाहर थीं। और यहाँ स्रोत एक थोड़ी मुश्किल, असहज करने वाली बात भी सामने रखते हैं। वो क्या? कि इतिहास में जब भी कोई नया समूह कहीं गया है, चाहे वो आर्य हो या कोई और, हाँ। तो अक्सर वहाँ पहले से रह रहे लोगों के साथ हिंसा हुई है, संघर्ष हुआ है। मतलब हत्याएं, जबरदस्ती। हाँ, स्रोत यही कहते हैं, ये मानव इतिहास का एक कड़वा सच है। तो ये मान लेना कि कोई एक समूह ज्यादा महान या शांतिप्रिय था, ये शायद सही नहीं है। बिल्कुल, स्रोत यही आगाह करते हैं, सत्ता और संसाधनों के लिए संघर्ष हर दौर में रहा है, हर समूह के बीच रहा है। तो फिर भारत की कहानी सिर्फ मतलब आर्यों या मुगलों की नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो निग्रिटो, ऑस्ट्रोलॉइड, द्रविडियन से शुरू होकर यूनानी, शक, कुषाण, हूण, अरब, तुर्क, अफगान और फिर पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, एक लंबी लिस्ट है। सब आए, बसे यहीं के होकर रह गए, यहाँ की संस्कृति में रच बस गए। हाँ, और इसी पर स्रोत
एक तरह का कटाक्ष भी करते हैं कैसा? कि अगर विदेशी प्रभाव हटाना ही है तो फिर कहाँ से शुरू करेंगे और कहाँ खत्म। जिस भाषा में हम बात कर रहे हैं, हिंदी, ये शब्द खुद ईरानी है। अरे हाँ, हमारा खान पान, पहनावा, वास्तुकला, सब में बाहरी असर है। तो क्या सब हटा देंगे? ये मुमकिन ही नहीं है। ये तो दिखाता है कि अपना और पराया, देशी और विदेशी की लाइनें कितनी धुंधली हैं। बिल्कुल। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? इन स्रोतों से हम क्या समझें? देखिए, निचोड़ यही है कि भारत हमेशा से एक ऐसी जगह रहा है जहां अलग-अलग संस्कृतियां, अलग-अलग लोग आकर मिलते रहे हैं, एक बहती नदी की तरह। और पहचान का दावा या अपनेपन का एहसास वो किसी एक समूह के आने के क्रम पर टिका नहीं हो सकता। सही बात है। ये स्रोत हमें इतिहास की इस जटिलता को समझने में मदद करते हैं, और ये भी कि हिंदू जैसे शब्द का भी अपना एक सफर रहा है जो धर्म से पहले भूगोल से जुड़ा था। तो आखिर में एक सवाल शायद हमारे श्रोताओं के सोचने के लिए बनता है जी, कि अगर भारत का पूरा ताना बाना ही हजारों सालों के लगातार आने जाने, घुलने मिलने, लेन देन से बना है, हाँ, तो क्या कोई शुद्ध या असली भारतीय संस्कृति या पहचान जैसी कोई चीज सच में हो सकती है, या ये मिश्रण ही हमारी असलियत?